तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ प्रेजेंटेशन, दिखाई दे रही है आपको प्रेजेंटेशन? यस यस गूगल सर। ओके, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। ओके, तो हम लोग आज बात करने हैं व्हाइट लेबलिंग के बारे में। मैं आप लोगों से एक दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज पेन और पेपर लेके नोट्स बनाएं और ध्यान से सुने मैं जो बोल रहा हूँ। मैं स्लाइड बाय स्लाइड चलूंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं थोड़ा धीरे चलूं, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के आईबीसीज हैं। ऐसे आईबीसीज भी हैं जो पुराने हैं, और ऐसे आईबीसीज भी हैं जो अभी नए ज्वाइन किए हैं। तो सबकी सहूलियत के लिए मैं कोशिश करूंगा कि इसको धीरे धीरे चलूं, ताकि आप सब लोग इसको समझ पाएं, नोट्स बना पाएं। और ये जो टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताता हूँ क्यों। देखिए, ये मई का महीना है, बहुत जल्दी 12वीं के रिजल्ट आने वाले हैं बोर्ड के। उसके बाद बच्चे कॉलेजेस ढूंढेंगे, नए कॉलेजेस में जाना है, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है। ऐसे में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को मालूम है ये एडमिशन का टाइम है। ऐसे टाइम में वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं हम लोगों के साथ कोलैबोरेशन कराने में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो आज हम 5 चीजों के बारे में समझेंगे। पहली बात, आज की लर्निंग पहली रहेगी कि भाई व्हाइट लेबलिंग क्या होता है, व्हाइट लेबलिंग होता क्या है भैया, क्यों बोलते हैं इसको व्हाइट लेबलिंग, और व्हाइट लेबलिंग में फायदा क्या होता है। ठीक है। दूसरा, हमारे कस्टमर कौन है, ऐसे कौन कौन से लोग हैं, क्लाइंट है, जिनको हम व्हाइट लेबलिंग पिच कर सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं। आज हम बात करें कि बेनिफिट क्या है इस व्हाइट लेबलिंग कोलैबोरेशन के, इस गठबंधन के फायदे क्या है। अब देखिए, गठबंधन में तो देश की सरकारें चलती हैं, तो इस गठबंधन पे बहुत सारे फायदे होते हैं। इसके फायदे क्या है इसके बारे में जानेंगे। कुछ सक्सेस स्टोरी समझेंगे व्हाइट लेबलिंग चैंपियंस के बारे में, जिन्होंने हमारे साथ मिलके हमने उनके लिए व्हाइट लेबलिंग करी, और उसके बाद वो बहुत बड़ा रेवेन्यू अपने लिए कमा पाए। तो उसके उनसे कुछ प्रेरणा लेंगे व्हाइट लेबलिंग चैंपियंस के बारे में जानते हुए। और इनकम बेनिफिट क्या है, एक आईबीसी, आप सब लोग यहाँ पे 750 लोग बैठे हैं, आप लोगों को फायदा क्या है अगर आप व्हाइट लेबलिंग की डील में इन्वॉल्व होते हैं। मैं पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा, बहुत जबरदस्त बात है, आपको अच्छा लगेगा सुन के। देखिए क्या है, व्हाइट लेबलिंग एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा प्रोडक्ट है, और इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है जहां पे आईबीसी को कुछ बेचना ही नहीं होता, लेकिन फिर भी 100% कमीशन आईबीसी को मिलता है। यानी कि व्हाइट लेबलिंग में आप क्या करोगे, यानी कि आपका रोल क्या होगा, ये सवाल आपके दिल में आ रहा होगा कि भाई अगर मुझे बेचना ही नहीं है तो मेरा रोल क्या होगा। तो ये जानने के लिए आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा कि हम लोग कैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, आपका रोल क्या है और हमारा रोल क्या है। लेकिन मैं एक बात का वादा कर रहा हूँ, 90-10 का रूल है। 90% काम हमें करना है, आपको सिर्फ 10% काम करना है, लेकिन 100% कमीशन आपको मिलेगा। राइट। तो बढ़ते हैं, बहरहाल आगे बढ़ते हैं यहाँ से और समझते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाइट लेबलिंग क्या है। ओके, तो व्हाइट लेबलिंग जो है वो कस्टमाइज, एक टेलर मेड जो है सोल्यूशन है। यानी कि टेलर मेड क्यों बोल रहा हूं मैं, आप ये समझिए। एक टेलर होता है, टेलर कैसे काम करता है, जब आप किसी टेलर के पास जाते हो, उसको कपड़ा देते हो, वो आपका नाप लेता है, और नाप लेके आप बिल्कुल आप ही के नाप का सूट सिल के देता है। यानी कि वो कस्टमाइज आपके लिए काम करता है। अब क्या है, हम भी कुछ ऐसे ही करते हैं, यहाँ बड़ा बिजनेस भी ऐसे करता है। हम कस्टमर की, क्लाइंट की नीड को समझते हैं, उनकी उनकी या तो उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं या उनके गोल्स को समझते हैं, दोनों चीजों को समझते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली अपना जो कंटेंट है, बहुत सारा कंटेंट है, हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज हैं, हमारे पास बीसीपी का कंटेंट है, बहुत सारा कंटेंट। ये कंटेंट कस्टमाइज करके उनकी नीड के अकॉर्डिंग बना कर देते हैं। अब क्या है, किसी को भी अगर कंटेंट यूज करना है तो उसको 2 चीज चाहिए। क्या चाहिए, पहला पहला तो कंटेंट चाहिए, और दूसरा चाहिए एलएमएस, यानी कि दूसरा चाहिए वो एप्लीकेशन जिसमें वो कंटेंट को जो है यूज करेंगे। ओके, तो यानी कि अब एग्जांपल लीजिए कि भी अगर आपको कुछ खाना है, तो एक तो खाना चाहिए, जो खाना आपको खाना है, और दूसरा प्लेट चाहिए, इस पे आप खाना रखेंगे। राइट। तो आज जो हमारा बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप है, राइट, उस पर कंटेंट है। आपका जो वन ऐप है उस पर कंटेंट है, लेकिन उस कंटेंट को यूज कहाँ करते हो, वन ऐप के ऐप में। तो ये दोनों चीजें ही बड़ी इंपॉर्टेंट। और किसी को भी अगर अपना कंटेंट बनाना है या उसके साथ टेक्नोलॉजी लानी है, ऐप बनाना है, बहुत बड़ी कॉस्ट होती है। इतनी बड़ी कॉस्ट कोई लगा नहीं सकता, लाखों रुपए की। तो इसीलिए लोग हमारे साथ गठबंधन करते हैं कि भैया हमारे को हमारे मतलब का कंटेंट दे दो, ताकि इससे हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए,
या हमारा गोल अचीव हो जाए, और उस कंटेंट के लिए मैं आपको एक छोटी रकम दे सकता हूँ। तो उसके लिए हमको पर लाइसेंस, पर यूजर, पर स्टूडेंट, पर पर्सन के हिसाब से चार्ज करते हैं, और ये कॉस्ट बहुत नॉमिनल होती है, बहुत नॉमिनल होती है। अगर एक प्रोग्राम, मान लीजिए बीसीपी प्रोग्राम की अगर कॉस्ट 38,000 रुपए है एग्जाम्पल के तौर पे, तो अगर वो कोई बल्क में लेता है हमसे और वो हम कस्टमाइज कंटेंट करते हैं, तो ये कॉस्ट ऑलमोस्ट 20% तक आ जाती है, 10% तक आ जाती है, यानी कि 5-6 हजार 7 हजार रुपए में उनको 2 साल का कंटेंट मिल जाता है, लेकिन बल्क में, नंबर्स में। ओके, और कस्टमाइज मैंने क्यों बोला? कस्टमाइज इसलिए क्योंकि जब हम उनकी नीड के अकॉर्डिंग बनाएंगे, और उनका जो लोगो होता है, मान लीजिए कोई स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, उसका लोगो भी हम उस पर लगाते हैं। मैं आने वाली स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगा इसमें। तो अब हम बात करते हैं कि हम क्या ऑफर करते हैं व्हाइट लेबलिंग में। ओके, तो एक तो मैंने बताया हमको कंटेंट देते हैं, एप्लीकेशन भी क्रिएट करते हैं उनके लिए, और वो एप्लीकेशन में उनका लोगो, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्लाइंट का लोगो, रियल ग्रुप क्लाइंट है उसका लोगो लगाया हुआ है। तो इससे एक डेफिनेटली एक भावनात्मक रूप से फर्क पड़ता है कि भाई हमारे लिए क्लाइंट, आप ऐप बना रहे हो, हमारे के लिए कंटेंट दे रहे हो, और हमारा लोगो भी है, तो उससे उनकी ब्रांडिंग भी होती है, एक गुड फील फैक्टर आता है। तो उससे उनको अपना लगता है कि हमारा ऐप है। भाई आपको अच्छा लगता है जब आप ऐप ऑन करते हो, बड़ा बिजनेस का लोगो आता है, आपको अंदर गर्व आता है। वैसे ही इस क्लाइंट का लोगो भी जब आता है तो उसको अच्छा लगता है, ये गुड फील फैक्टर होता है, ये कस्टमाइज होता है। तो ये आप देख पा रहे हैं, जब क्लाइंट लोगो लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोगो लगाते हैं, बाकी कंटेंट एज इट इज उसको दिखाई देता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, कंटेंट और टेक्नोलॉजी दोनों बड़ा बिजनेस देगा, और क्लाइंट से हम एक छोटी रकम, एक छोटा अमाउंट उससे हम चार्ज कर लेंगे वन टाइम। ठीक है, तो ये हो गया कस्टमाइजेशन, इसकी हम बात कर रहे थे। अब आपके दिल में आ रहा होगा भी हमारे कस्टमर कौन कौन, तो ध्यान से सुनिएगा। भैया हमारे दो तरह के कस्टमर है। कितने कस्टमर है? दो कस्टमर। पहला हमारा कस्टमर है इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं? कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोचिंग सेंटर, स्कूल, कोई होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, कोई टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, किसी भी तरह का इंस्टीट्यूट, वो हमारा क्लाइंट हो सकता है। दूसरा हमारा क्लाइंट है, दूसरा हमारे कस्टमर है, वो है इंडस्ट्री या कॉर्पोरेट या एमएसएमई, एक छोटा व्यापारी। छोटा व्यापारी होता है, उसके पास एम्प्लॉइज होते हैं, उसके पास फ्रेंचाइजी होते हैं, रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनको अगर ट्रेन करना है, राइट, उनकी उनकी क्षमताओं को बढ़ाना है, तो उसके लिए भी कंटेंट देते हैं। इसके अलावा कम्युनिटीज होती हैं, भाई बहुत सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, ट्रेडर एसोसिएशन होती हैं, जीतो समाज, लॉयन क्लब्स होता है, अग्रवाल समाज, इस तरह के होते हैं। कम्युनिटी होती है जहाँ बहुत सारे व्यापारी होते हैं, उनको अगर ट्रेनिंग चाहिए वो भी हम कर सकते हैं। कोई एनजीओ हैं, वो भी हमारे क्लाइंट होते हैं। तो दो तरह के क्लाइंट है हमारे पास। अब एक सवाल आपके दिल में आ रहा होगा, यार ये इंस्टीट्यूशन हमारे साथ हाथ क्यों मिलाएंगे, ये गठबंधन करेंगे क्यों? तो क्या है, अगर गठबंधन कर रहे हैं और पैसा खर्च रहे हैं, तो डेफिनेटली उनकी कुछ अपेक्षाएं होंगी, उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी, राइट। तो वो हमसे कोलैबोरेशन क्यों करेंगे, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने इसको समझ लिया कि वो कोलैबोरेट क्यों करेंगे, तो अकॉर्डिंगली जब आप बात करेंगे, तो आपके दिल में, आपके दिमाग में वो पिच तैयार होगी, राइट। तो हम समझते हैं कि कोलैबोरेशन क्यों करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि कोई भी आदमी जब कोलैबोरेट करता है, तो दो ही चीजें होती हैं, या तो वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है, और या फिर अपने गोल को अचीव करना चाहता है। ओके, अभी हम समझते हैं अपने पहले क्लाइंट के बारे में, जिसका नाम लिया था हमने इंस्टीट्यूशंस का। इंस्टीट्यूशन जो हमारे पहले क्लाइंट है, उनकी करंट प्रॉब्लम्स क्या है, बर्निंग प्रॉब्लम्स क्या है उनकी। आज एडमिशंस बड़े, ये एक बड़ी प्रॉब्लम, एडमिशन नहीं होता है। मैं अभी अभी 10 मिनट पहले एक मीटिंग लेकर आया, और मैंने उनसे पूछा कि आपके स्कूल में कितने बच्चों को पढ़ाने का प्रावधान है। उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे 1500 बच्चे पढ़ सकते हैं। मैंने सब बच्चे कितने हैं, बोला 700 बच्चे हैं। तो यानी कि 1500 कैपेसिटी है और 700 पढ़ रहे हैं, यानी कि 800 बच्चों की कैपेसिटी वेस्ट जा रही है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। कॉम्पिटिशन तो हर जगह है ना भैया, हर जगह कॉम्पिटिशन है। तो कॉलेजेस और स्कूल्स को भी कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ता है, उनको अपने एडमिशन बढ़ाने हैं। ये एक बड़ी समस्या है। दूसरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। अब आप कुछ लोग सोच रहे हैं, अरे यार ये कौन सा नया शब्द बना दिया आपने, एम्प्लॉयबिलिटी, ये होता क्या है? अब देखिए, मैं इसको थोड़ा और आपके लिए सरल करता हूँ। एम्प्लॉयबिलिटी जो शब्द बना है ना, ये दो शब्दों से बना है, एम्प्लॉयमेंट प्लस एबिलिटी। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? रोजगार होता है। अब जानते हैं कि नौकरी, रोजगार, कोई बिजनेस, तो ये एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट की एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब होता है सक्षमता, उसकी काबिलियत।
तो यानी कि नौकरियां तो हैं पर उसके लिए काबिल लोग नहीं है, वो स्किल्स नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी स्किल्स है जो मिसिंग होती है। आप देखते हैं कि आजकल की जो डिग्री है ना, वो शादी वाली डिग्री है, नौकरी वाली डिग्री नहीं है, क्योंकि डिग्रियां नौकरी देती ही नहीं। शादी में हेल्प करती है कि लड़का ग्रेजुएट है, लड़की ग्रेजुएट है, उस पर काम हो जाती है। तो काम की डिग्री तब बनती है जब उस पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स होती है, यानी कि वो सक्षम बनता है नौकरी लेने के लिए, अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आज नहीं है, यही रीजन है कि बच्चों को जॉब नहीं मिल पाती। ये एक बड़ी समस्या है। और उनके पास एम्प्लॉयबिलिटी का ऐसा करिकुलम नहीं है, ऐसा कंटेंट नहीं है जिससे बच्चे को तैयार कर सके नौकरी के लिए। समझा पा रहा हूं मैं? बहुत सरल और सिंपल भाषा में बता रहा हूं आपको, ताकि आप समझ पाओ। तीसरा है स्टूडेंट रिटेंशन। देखो, पहला आता है स्टूडेंट को लाना, एडमिशन। एडमिशन को होता है रिटेंशन, यानी कि बच्चा तो आ गया, लेकिन बच्चा आया, उसको मजा नहीं आया, वो छोड़ के जाता है, स्कूल कॉलेज छोड़ के चला जाता है। वो भी एक बड़ी समस्या है कि बहुत लोग छोड़ जाते हैं, उनको मजा नहीं आता। तो ये एक है। और चौथी, जॉब प्लेसमेंट। तो आप जानते ही हो कि अगर नौकरी नहीं मिलती है तो वो फिर डिग्री किसी काम की नहीं। और ज्यादातर ये एक बहुत बड़ी समस्या है देश में कि बेरोजगारी तो बहुत बड़ी समस्या है ये। ओके, तो ये चारों समस्याएं जो एक इंस्टीट्यूशन झेलता है, जिसकी वजह से उसके एडमिशन नहीं बढ़ पाते, उसका नाम नहीं बढ़ पाता। ओके, तो इस गठबंधन के फायदे क्या है? यानी कि अगर कोई कॉलेज इंस्टीट्यूशन हमारे साथ कोलैबोरेशन करेगा तो उसे क्या क्या फायदे मिलेंगे। पहली बात यह है कि उसको वर्ल्ड क्लास कंटेंट मिलेगा, 21st सेंचुरी स्किल्स का, बिजनेस मैनेजमेंट का, स्टार्टअप का, एंटरप्रेन्योरशिप का, जिसके लिए हम जाने जाते हैं, जिसके लिए बड़ा बिजनेस जाना जाता है। हमारा जो वर्ल्ड क्लास कंटेंट है वो उनको भाषा, सिंपल सरल भाषा में, हिंदी में मिलता है। आप जानते हो हमारा कंटेंट कितना एंगेजिंग है, फन है, फास्टर है, इजियर है, एंगेजिंग है ना? तो ये कंटेंट उनको रेडीमेड मिल जाता है। दूसरी बात क्या है, आप जानते हैं कि हमारा कंटेंट किसने बनाया? हमारे बिलियनर प्रोफेसर, वो लोग जिसने बिजनेस को खड़ा भी किया है, बिजनेस को बड़ा भी किया है। ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी के 15, 20, 25 साल लगा दिए, प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया और एक बड़ा बिजनेस खड़ा किया। तो जब वो सिखाते हैं आकर, तो फिर बात ही कुछ और होती है। अभी अगर किसी को क्रिकेटर बनना है और उसको कोच मिल जाए सचिन तेंदुलकर, तो क्या होगा? उसको उसकी सफलता को रोक नहीं सकता। तो वैसे ही ये वो कोच है, ये कोई ट्रेनर नहीं है। इन्होंने जिंदगी में प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके खुद एक ऐसे शिक्षक बने हैं जहां पे वो अपने एक्सपीरियंस से सिखाते हैं, जो एक्सपीरियंस उन्होंने किया है। तो उसके अलावा इनको मिलता है एक परफॉर्मेंस ट्रैकिंग डैशबोर्ड। भाई जैसे आपका वन ऐप है, वन ऐप में आप ट्रैक कर सकते हो किस आईबीसी ने कितना काम किया, कितनी लीड जनरेट करी, कितनी डीएमटी करी, कितनी कॉल्स करी, सब चीजें ट्रैक हो जाती है। वैसे ही हम एक एलएमएस बना के देते हैं, जिसका ट्रैकिंग डैशबोर्ड देते हैं। हम ट्रैक कर सकते हैं कि भैया स्टूडेंट ने ये कितने कोर्स अटेंड किए, क्या मार्क्स आए, तो ग्रेड क्या है, उसने अटेंड किया कि नहीं किया, सब रिपोर्ट निकल आती है, ट्रैक हो जाता है। तो ऐसा ट्रैकिंग डैशबोर्ड भी देते हैं हम उनको। इसके अलावा को ब्रांडिंग का सपोर्ट मिलता है। डेफिनेटली आप जानते हैं बड़ा बिजनेस, आज एक बहुत बड़ा ब्रांड है डॉक्टर बिंद्रा की, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। आज करीबन 4 करोड़ से ज्यादा उनके फॉलोवर्स हैं और पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो इतनी बड़ी कम्युनिटी का उनको फायदा मिलता है, कोलैबोरेशन मिलती है। तो वही किसी स्कूल कॉलेज को लोग शायद उसके क्षेत्र में, उसके एरिया में, उसके शहर में जानते हैं, लेकिन बड़ा बिजनेस को तो आज 132 कंट्री में लोग जानते हैं। हम जानते हैं हमारा कंटेंट हर जगह देखा जाता है। तो एक बड़े ब्रांड के साथ जब कोलैबोरेशन होता है तो उसके बहुत सारे फायदे मिलते हैं। तो इसका को ब्रांडिंग में सपोर्ट मिलता है। इसमें मतलब क्या हुआ, यानी कि वो स्कूल या कॉलेज बड़ा बिजनेस डॉक्टर बिंद्रा के ब्रांड नेम को अपनी मार्केटिंग में यूज कर सकता है अपने ब्रांड के साथ। उससे डेफिनेटली उसको बहुत फायदा मिलता है, राइट? और जॉइंट कोलैबोरेशन वीडियो बनता है, कुछ स्पेसिफिक डील्स के अंदर हम लोग वीडियो बनाते हैं। आई एम श्योर आपने बहुत सारे वीडियो जीएलए यूनिवर्सिटी के, अभी अभी हमने सिग्मा यूनिवर्सिटी के साथ टाइप किया, ये सारे वीडियो देखे होंगे। तो इस वीडियोस का बड़ा फायदा मिलता है, लोगों में अवेयरनेस आती है, क्योंकि वीडियो हम उनको बना कर देते हैं। और दूसरा स्टैंड आउट फैक्टर, भीड़ से अलग पहचान मिलती है डेफिनेटली बाकियों से। मैं हमेशा हर एक स्कूल कॉलेज से पूछता हूँ कि जो काम आप कर रहे हो वही आपका बगल वाला कॉलेज कर रहा है, तो आप अलग कैसे हो? भाई पढ़ाई आप भी करा रहे हो, डिग्री आप भी देते हो, डिग्री वो भी देते हैं, ठीक है? कॉलेज आपका भी है, हो सकता है थोड़ा बड़ा हो, थोड़ा छोटा हो, वो उनका भी है, आप अलग कैसे हो? तो यहाँ पर एक भीड़ से अलग पहचान मिलती है, क्योंकि वो कॉलेज, देखिए क्या होता है, मैं हमेशा ये मानता हूँ कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन चलते हैं रेपुटेशन में, ठीक है? पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि आज पेरेंट्स समझते हैं बच्चों पे किया हुआ खर्चा खर्चा नहीं, वो एक इन्वेस्टमेंट है, एक वो निवेश है। वो बच्चे के करियर पे निवेश करते हैं। लेकिन
वो आज कुछ भी पैसा देने को तैयार है अगर उनको वैल्यू मिलती है। तो जब एक इंस्टीट्यूशन डिग्री जो सब दे रहे हैं उसके अलावा कुछ और देता है, यानी कि वैल्यू क्रिएशन करता है, बच्चे की लाइफ को बढ़ाने में, उसकी स्किल्स को बढ़ाने में इस तरह के इनिशिएटिव लेता है, डेफिनेटली उस कॉलेज की रेपुटेशन बढ़ती है। उसको उसको उसके जो स्टूडेंट्स हैं, उसके पेरेंट्स हैं, उसको अलग निगाह मिलती है, भाई ये कॉलेज को डिफेंड कर रहा है, बाकी सब तो डिग्री कर रहे हैं, लेकिन डिग्री के अलावा बहुत कुछ कर रहा है। समझ पा रहे हैं आप? ये एक स्टैंड आउट फैक्टर, भीड़ से अलग पहचान बनती है, लोगों के दिल में उसकी छवि बदलती है, और इसीलिए फुटफॉल बढ़ता है। ये होता है ट्रेन द ट्रेनर भी हम करते हैं, यानी कि टीचर्स को भी ट्रेन करते हैं। भाई अगर आपको 21वीं सदी के अर्जुन तैयार करने हैं तो पहले 21वीं सदी के द्रोणाचार्य चाहिए, तब महाभारत कंप्लीट होगी। तो द्रोणाचार्य यानी कि टीचर्स को भी ट्रेन करते हैं, उनको भी पहले ट्रेन, क्योंकि अगर उनमें कन्विक्शन आएगी कंटेंट को लेके तभी वो स्टूडेंट को गाइड कर पाएंगे। तो ये भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। अब हमारा दूसरा क्लाइंट, यानी कि दूसरा जो हमारा वर्ग है जिसके लिए हम काम करते हैं, वो है कॉर्पोरेट, एसएमई या छोटा व्यापारी। उन वो जब कोलैबोरेट करता है तो उसको क्या फायदे मिलते हैं और उसके बारे में समझते हैं। लेकिन उससे पहले समझेंगे कि उनकी बर्निंग प्रॉब्लम्स क्या है, आज प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करते हैं वो। पहली प्रॉब्लम है उनकी एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी। आप किसी से भी पूछो, सर एम्प्लॉयज तो बहुत सारे हैं, दिन भर बिजी रहते हैं, पर फिर भी काम पूरा नहीं कर पाते, गलतियां करते हैं, छोड़ जाते हैं, छुट्टियां बहुत लेते हैं, उनमें सीरियसनेस नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, प्रोडक्टिविटी उनकी बहुत पुअर होती है। ये एक बड़ी समस्या है, ठीक है। और दूसरी है, कोई रोल गोल की क्लैरिटी नहीं है, आ रहे हैं जा रहे हैं, दिन भर 9 घंटे बिता रहे हैं, लेकिन ना तो उनको पता है कि हमें करना क्या है, कैसे करना है, किसकी मदद से करना है, कोई रोल गोल की क्लैरिटी नहीं है, KPIs नहीं है, कोई डायरेक्शन ही नहीं है, तो बस काम कर रहे हैं। अब क्या है, मैं अक्सर पूछता हूँ कि भैया बिजी रहते हैं सर हमारे क्लाइंट, हमारे बहुत सारे एम्प्लॉय बिजी रहते हैं। अब बिजी तो चीटियां भी रहती है, प्रोडक्टिव है, प्रोडक्टिव रहना और बिजी रहना दो अलग अलग बातें हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि उनको प्रोडक्टिव कैसे किया जाए, उनको KPI देके, रोल ग्लो की क्लैरिटी देके एक लक्ष्य कैसे बनाया जाए, ये मिसिंग करता है। अपस्किलिंग की ट्रेनिंग नहीं, अपस्किलिंग बहुत जरूरी है, समय जैसे बदल रहा है, हम सबको स्किलिंग की जरूरत है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, एक पेंसिल और एक शार्पनर की। अब एक पेंसिल को आप लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, एक समय के बाद वो पेंसिल काम करना बंद कर देती है, फिर आप क्या करते हो, फिर आप उसको शार्पनर में डालते हो और थोड़ा सा उसको चलाते हो तो वो शार्प हो जाती है और फिर वो काम करती है। बस एग्जैक्टली जिंदगी में आपको, मेरे को और हर एक को भी शार्पनर चाहिए, क्योंकि कुछ समय के साथ हम लोग भी अपनी स्किल्स को कम कर देते हैं। तो उसके लिए शार्पनर यानी नई स्किल्स को सीखना अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि समय बदल रहा है, जमाना बदल रहा है, और जमाने के साथ नहीं बदले तो भैया हम ही बदल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके ऊपर एप्लीकेबल है। तो अपस्किलिंग की ट्रेनिंग नहीं हो पाती है एम्प्लॉइज की, क्योंकि अपस्किलिंग की ट्रेनिंग देने के लिए इनको ना L&D डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है, HR डिपार्टमेंट बनाना, छोटे व्यापारी ये सब अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको लगता है कॉस्ट है ये, तो इसीलिए उनके एम्प्लॉय ट्रेन नहीं हो पाते, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। और परफॉर्मेंस रिव्यूज उनको करने नहीं आते, उनको मालूम नहीं अपने एम्प्लॉय को कैसे रिव्यू करें हम, डेली वीकली, कैसे उनके एफर्ट स्कोर, उनकी अचीवमेंट स्कोर को हम जो है देख पाए, मैप कर पाए, ताकि वो फीडबैक दे सके। ये सब चीजें बहुत बड़ा चैलेंज होती है। तो हम इसमें व्हाइट लेबलिंग में क्या ऑफर करते हैं, हम उनको फिजिकल ट्रेनिंग और डिजिटल ट्रेनिंग दोनों ट्रेनिंग देते हैं। डिपेंड करता है किस तरह की हमारी कोलैबोरेशन है, तो जरूरत पड़ेगी तो हम उनको फिजिकल ट्रेनिंग भी देंगे और डिजिटल ट्रेनिंग भी देंगे। और साथ में हम क्या करते हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं भैया। तो इस नीड बेस, मैंने कहा ना नीड बेस है, तो उनको जब हम समझते हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं, उनका नाइस एनालिसिस करते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि भैया को किस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत है, और अकॉर्डिंगली कस्टमाइज ट्रेनिंग मॉड्यूल बना के देते हैं और उनके एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हैं। अभी एम्प्लॉय ट्रेनिंग के बहुत फायदे होते हैं, अगर एम्प्लॉय का ट्रेन हो जाए तो बहुत सारे फायदे होते हैं। एम्प्लॉय का मॉरल और ट्रस्ट बढ़ता है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है, उसको गुड फील फैक्टर आता है, उसको लगता है अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं प्रगति कर रहा हूँ, मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ। उसके साथ साथ क्या होता है, सुपरविजन कम करनी पड़ती है भैया, टाइम और एफर्ट दोनों बचते हैं, किसी भी तरह की सुपरविजन भी कॉस्ट है। अगर एक आदमी काम कर रहा है, दूसरा आदमी उसके पीछे लगा दिया देखने के लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो भी कॉस्ट है, तो वो बहुत बड़ी बचत हो जाती है। एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाता। आजकल ये कहता भैया एम्प्लॉय आए, हमने ट्रेन किया, भैया महीने 2 महीने छोड़ के चला गया, कैसे 2000 रुपए दिए भाग गया। एम्प्लॉय क्यों छोड़ता है पता, एम्प्लॉय इसलिए छोड़ता है क्योंकि उसको विजन नहीं दिखाई देता, तो लगता नहीं कि भाई मैं आगे का क्या करूंगा, आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल में क्या मैं कहाँ जाऊंगा, क्योंकि ना तो उसके पास क्या आ रहे हैं, ना KPI है, ना तो डायरेक्शन है, वो काम कर रहा है बस।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाता, मोटिवेट रहता है। ये एक रहता है ट्रेंड और मोटिवेट एम्प्लॉय कस्टमर को बेहतर सर्विसेज देते हैं, और कस्टमर को सर्विस अच्छी दी तो बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ता है। तो ये सारी चीजें आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जब क्लाइंट से बात करो बता सकते हो ये सारी चीजें। कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों बढ़ते हैं। भैया हेनरी फोर्ड ने बड़ी जबरदस्त बात की थी, उन्होंने कहा था भैया आपको धंधा खड़ा नहीं करना, आपको बंदा खड़ा करना है। योर मैन पावर कैन मेक यू सुपर पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत जरूरी है, अगर आपका अच्छी मैन पावर, आपका बिजनेस तो यूं ही बढ़ेगा आगे। मैं कुछ कोलैबोरेशंस के बारे में बताता हूँ जो अभी हमारी चल रही है। सिग्मा यूनिवर्सिटी बड़ोदरा में, गुजरात में अभी रिसेंटली हमारा टाई अप हुआ, 2 करोड़ की डील है। सेज यूनिवर्सिटी के साथ हमने करीबन 3 साल का टाई अप किया है, और लास्ट ईयर विवेक सर वहां गए भी थे और वहां पे एक बहुत बड़ा इवेंट किया था। बहुत शानदार इवेंट था। जीएलए यूनिवर्सिटी बहुत पुराना क्लाइंट है हमारा, 3 साल है, और बहुत जल्दी हम उनके साथ एक खुशखबरी भी आपके लिए लेके आ रहे हैं। वो खुशखबरी मैं आपको आज नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत जबरदस्त खुशखबरी है, जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। और स्वर्णिम यूनिवर्सिटी, आप जानते हैं विवेक ओबरॉय एक सफल एक्टर हैं बॉलीवुड के, वो उनके वहां पे को फाउंडर हैं। करीबन 3 साल का टाई अप है हमारा साथ। जीजीआई पंजाब में लुधियाना में एक कॉलेज है, इनके साथ टाई अप है। एलएनसीटी भोपाल में है यूनिवर्सिटी, आईसीएस इंस्टीट्यूट है, कोचिंग सेंटर है, सरकारी नौकरी की तैयारी कराते हैं, इनके साथ भी हमारा टाई अप। इनके भी स्टूडेंट को हमने ट्रेन किया है। जेट किंग एक कंपनी है, आपने सुना होगा शायद इसका नाम, ये हार्डवेयर नेटवर्किंग कंप्यूटर्स की ट्रेनिंग कराते हैं, इनके साथ भी हमारा टाई अप है। हाईटेक इंस्टीट्यूट है, मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट है, इनके साथ भी हमारा टाई अप है। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, करियर डिफेंस स्कूल है, जिसके बारे में विवेक सर ने एक केस स्टडी भी बनाई थी, यूट्यूब में अभी भी आप जाकर देख सकते हैं। ऐसे ही लॉर्ड पब्लिक स्कूल है, इसके साथ भी हमारा टाई अप है। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट है। कुछ कॉर्पोरेट क्लाइंट्स भी बताता हूँ आपको, जैसे कि एमएलएम कंपनी है क्रिप्टो करेंसी पे, अल्टीमा पीएलसी अल्टीमा, इनके साथ हमारा टाई अप है। इनके भी हम मेंबर्स को ट्रेन करते हैं। यूबॉन, ये देख पा रहे हैं आप, ये इस तरह के जो ईयरफोन्स, हेडफोन्स और चार्जर्स और बैटरी बैंक, इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये यूबॉन एक कंपनी है। अभी राजस्थान रॉयल्स जो आईपीएल में टीम है, उनके हेलमेट पे भी इनका लोगो है। ये भी करीबन 100 करोड़ की कंपनी है, इनके एम्प्लॉइज को भी हम ट्रेन कर रहे हैं, लीडरशिप को ट्रेन कर रहे हैं। यूनिकॉर्न डेनमार्क कंपनी है, डेंटल इक्विपमेंट्स बनाती है, इनके साथ हमारा टाइप है। पटेल ज्वेलर, महसाना ज्वेलर्स महसाना में है ये, इनके एम्प्लॉइज को हमने ट्रेन किया है। अब आपके दिल में सवाल आ रहा होगा, यार सब कुछ बता दिया पर ये बेचेंगे कैसे? और अभी भगत सर ने शुरुआत में कहा था कि बेचना तो मुझे है ही नहीं, तो वो तो सारा काम आप करोगे, हमें क्या करना है? तो भैया ऐसा है, मैंने ना झूठ बोला था, छोटा झूठ बोला था मैंने, मीठा सा, ताकि आप लोग ना फोकस होकर मेरी बात सुनो कि भैया हमें तो बेचना नहीं, पैसे आएंगे बड़े, ये काम करेंगे, ध्यान सुन लेते हैं। तो आपके दिल में आ रहा होगा कि भैया, लेकिन भैया बेचना आपको ही है, ठीक है, हमें नहीं बेचना, ये आपको बेचना है। लेकिन आपको करना क्या है? अब आईबीसी को करना क्या है ये समझ लीजिए। आईबीसी को नीड को आइडेंटिफाई करना है कस्टमर की, उसके बाद जाके आपको क्लाइंट को प्रेजेंटेशन भी देनी है, और क्या करना है आपको, प्रपोजल भी बनाकर देना होगा आपको। हम्म और प्राइस को भी नेगोशिएट करना पड़ेगा। कोई बोलेगा भैया इतना लगा लो, इतना लगा लो, कम कर लो, वो नेगोशिएट भी आपको करना पड़ेगा। यानी कि पूरा प्रोडक्ट आपको बेचना है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है मेरे दोस्तों कि आपको ये सारे काम नहीं करने हैं। मैंने बिल्कुल सही बोला था, थोड़ा आपके साथ मजाक मजाक कर रहा था, बहुत लोग सीरियस होकर बैठे, थोड़ा मजाक करना जरूरी है। ये सारे काम आप नहीं करने हैं, ये सारे के सारे काम आपके बिहाफ पे मैं और मेरी टीम यानी कि व्हाइट लेबलिंग डिपार्टमेंट करेगा, और 100% इंसेंटिव आपको मिलेगा, यानी आईबीसी को मिलेगा। अब आपके दिल में आ रहा होगा कि आईबीसी को करना क्या है सर, ये तो बता दो, सवाल तो वही का वही अटक गया, हम क्या करेंगे? तो आपको करना क्या है भैया, आपको सिर्फ रेलिवेंट मीटिंग करानी है। क्या करानी है? रेलिवेंट मीटिंग करानी है, यानी कि सही, रेलिवेंट मतलब बिल्कुल सटीक, आपको अच्छी मीटिंग करानी है क्लाइंट से। ऐसे रेलिवेंट इसलिए ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, हमारा भी ना हो, और क्लाइंट का भी ना हो। तो आपके दिल में आ रहा है रेलिवेंट मीटिंग कैसे होगी, कैसे पता लगेगा? हाँ, ये दिमाग में आपका सवाल आ रहा होगा। तो आपको क्या करना है भाइयों, आपको ना कस्टमर का विल और वर्थ चेक करना है। विल मतलब इच्छा शक्ति, भाई करना भी चाहता है कि नहीं चाहता, बदलाव कुछ करना चाहता नहीं चाहता, और वर्थ मतलब जेब में पैसा भी है कि नहीं है, या यूं ही बात कर रहा है। ये दोनों चीजें देखना बहुत जरूरी है। अब ये देखोगे कैसे आप?
ये आप देख पाओगे कुछ सवाल करके, क्योंकि सवालों में बहुत ताकत होती है। आपने अगर सही सवाल पूछा तो आप गेम चेंज कर दोगे, आपका ऐसा आपको बताया गया हमेशा, राइट। तो रेलिवेंट सवाल क्या करने हैं भैया, आपको कॉलेज से जब बात करोगे, यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से करोगे, उनसे पूछोगे आपके स्टूडेंट कितने हैं, उनकी एवरेज फीस क्या है। अब एवरेज फीस से पता लगेगा भैया उनका पास वर्थ है कि नहीं है, राइट। डिसीजन मेकर कौन है, यानी कि जो कोलैबोरेशन डील हम करेंगे इसमें डिसीजन मेकर कौन है। अब ज्यादातर कॉलेजेस में डिसीजन मेकर जो होते हैं वो डीन्स होते हैं, एचओडी रजिस्ट्रार होते हैं। लेकिन आपको किससे मिलना है, आपको मिलना है दो लोगों से। देखिए मैंने आपको पहले कहा था कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम पहले समझनी है, तो इस समय समझ लो कि किसी भी कॉलेज के अंदर दो लोगों की प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। पहला है एडमिशन नहीं हो रहे भैया, एडमिशन नहीं हो रहे, ये तकलीफ है। अब एडमिशन बढ़ाने की जिम्मेवारी किसकी है भैया, एडमिशन को बढ़ाने की जिम्मेवारी है दोस्तों एडमिशन हेड की। तो यानी कि अगर आपने एडमिशन हेड से मिले और उनसे बात की कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, आप चाहते होंगे आपका एडमिशन बढ़े, तो फिर आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे, मैं डॉक्टर बिंद्रा की टीम से आया और हम आपकी मीटिंग करवा सकता हूँ, हम लोग एडमिशन बढ़ा सकते हैं। और इतने सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के साथ हमारा ऑलरेडी टाई अप है। तो आप जब सामने वाले के पास जा रहे हो और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोल्यूशन दे रहे हो, तो आपकी बात सुने। दूसरा आदमी कौन है, दूसरा है प्लेसमेंट हेड। बच्चों की नौकरियां लगनी है, ये जिम्मेवारी ये प्लेसमेंट हेड की है। उसके सर पे बहुत बड़ा बोझ है कि भैया बच्चों की नौकरियां लगानी है, वरना उसकी खुद की नौकरी चली जाएगी। तो इसीलिए प्लेसमेंट हेड को जब हम मिले और आपने उससे बात की कि हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, कुछ स्टूडेंट जॉब में ज्यादा जाएंगे, अच्छा करेंगे, बहुत से स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योर बनने चले जाएंगे, तो आपका प्लेसमेंट का लोड वैसे ही कम हो जाएगा, वो आपकी बात सुनेगा। और बाकी छोटे इंस्टीट्यूट्स में आप डायरेक्टर्स में मैनेज या सीनियर मैनेजर से मिल सकते हो। ये है। एक और सवाल चौथा आपको पूछना है कि क्या वो डॉक्टर बिंद्रा को जानते हैं। ये मीटिंग से पहले वो डॉक्टर बिंद्रा को जानते नहीं जानते, ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो नहीं जानते तो आपको उनको कुछ रेलिवेंट वीडियोस भेज के डॉक्टर बिंद्रा बड़ा बिजनेस के बारे में बताना पड़ेगा। और अगर वो जानते हैं तो जानते हैं, अच्छी बात है भैया, उनको मीटिंग में ले आइए। तो क्या होगा जब मीटिंग में आके हम बात करेंगे ना, और जब हम अपने ब्रांड के बारे में, डॉक्टर बिंद्रा के बारे में बता रहे होते हैं, तो सामने वाले बंदे चेहरे पे और उसके भावों में उसके एंथुसियाज्म दिखाई देना चाहिए। वो तब हो पाएगा जब वो हमारे बारे में जानता है। अगर वो जानता नहीं है तो बहुत एनर्जी लगती है। तो ये आपको पहले काम करना है कि मीटिंग से पहले एटलीस्ट जो सामने क्लाइंट है वो बड़ा बिजनेस डॉक्टर बिंद्रा के बारे में जानता हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्निंग प्रॉब्लम्स क्या है ये आपको थोड़ा समझना है। आप समझ पाओगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मीटिंग में लाओगे, हम समझ लेंगे उनसे, ठीक है। अब दूसरा क्लाइंट पे आते हैं। दूसरा क्लाइंट है हमारा एमएसएमई, छोटा व्यापारी। उससे पूछेंगे भैया टोटल कितने एम्प्लॉइज हैं आपके पास, आपकी प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस, क्या आप चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी बढ़े, क्या आप अपने एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस से, प्रोडक्टिविटी से खुश हैं। बोलेगा नहीं नहीं भैया बढ़वानी है मुझे, तो मैं चाहता हूँ बढ़वाना, ठीक है। ट्रेनिंग डिपार्टमेंट आपके पास है क्या, ट्रेनिंग के लिए कोई बजट एलोकेट है, एचआर डिपार्टमेंट है। 90% लोग बोलेंगे नहीं है, क्योंकि होता नहीं है उनके पास। डिसीजन मेकर कौन, वहां पे तो डायरेक्टर होते हैं या जो कंपनी का मालिक होता है वो डिसीजन मेकर होता है। समझना पड़ेगा कौन है। डॉक्टर बिंद्रा के बारे में जानते हैं नहीं जानते, उनकी बर्निंग प्रॉब्लम क्या है, ये दो कॉमन क्वेश्चन तो रहेंगे दोनों। ओके, अब करना कैसे, अब आपको मैं बताने जा रहा हूं प्रोसेस कि आपको कैसे मीटिंग के लिए अलाइन करना है। ओके, तो नंबर 1 आपको क्लाइंट से डिस्कशन करना है और वो बेसिक सवाल पूछने हैं, उनके बारे में जानना है। और अपनी लीड को आपको व्हाइट लेबलिंग टीम, मेरी टीम में 2 लड़कियां हैं, 2 देवियां हैं, इनका नाम है दीपा और उसका नाम है प्राची। आप इनको अपनी लीड जो है शेयर कर सकते हो। ये आपसे कुछ सवाल पूछेंगी, डिटेल्स पूछेंगी कि आपसे क्लाइंट का वेब, जो जो सवाल डिटेल पूछेंगे तो आपको हेल्प करेंगी बेसिकली क्लाइंट का केवाईसी करने के लिए। वो डिटेल लेने के बाद वो मेरा स्लॉट चेक करेंगी, मेरा स्लॉट है, मेरी दिन भर मीटिंग होती है, तो आपको बताएंगे कि भी गगन सर का स्लॉट इतने बजे का फ्री है, ताकि आप क्लाइंट को इन्फॉर्म कर दो कि सर इतने बजे आपको अवेलेबल रहना है, इतने बजे हमने मीटिंग फिक्स कर दिया, आपके लिए टाइम डॉक्टर गगन भुटानी से ब्लॉक हो चुका है, ठीक है। वो आपको करना है। और साथ में जो मीटिंग का लिंक है वो भी हम बना कर देंगे, आप उनको देना है, बस इतना ही आपको काम करना है मेरे भाई। उसके बाद आप फ्री हो। उसके बाद क्लाइंट से मीटिंग करनी है, प्रपोजल देना है, डिस्कशन करनी है, रेट देना है, सर्विस देनी है, पेमेंट लेनी है, सब कुछ करना है, वो हम आपके लिए करेंगे और आपको आपका शेयर एज पर दी स्लैब्स मिल जाएगा।
तो ये है। तो आपको बताना चाहूंगा प्री मीटिंग यानी कि मीटिंग से पहले ही कार्रवाई क्या है कि आपको क्लाइंट का प्रोफाइल जो है डिटेल्स वो लेनी है, आपको वेबसाइट से लो, पूछ के लो, जो क्वेश्चंस आपको बताए उसके उनका नाइस एनालिसिस करना है। डॉक्टर बिंद्रा के बारे में जानते हैं उसके बारे में उनको देना है। कॉर्पोरेट वीडियो या एजुकेशन सिस्टम का वीडियो जो हमारे पास है, अगर कॉर्पोरेट क्लाइंट है तो कॉर्पोरेट का वीडियो दे दीजिए। एजुकेशन सिस्टम का एक वीडियो है वो भी हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, उसको आप दे सकते हो उनको। हमने हर एक आईबीसी ग्रुप के लिए हमने एक ना अपना व्हाइट लेबलिंग का ग्रुप बनाया है। उसके अंदर हमने एक आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे गूगल ड्राइव का, गूगल ड्राइव लिंक के अंदर आपको सब चीजें मिल जाएंगी, तो वहां से वो वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप क्लाइंट को भेज सकते हो। ठीक है, अब टॉप 5 बेनिफिट क्या है, 5 बड़े हैं किसी भी आईबीसी के लिए व्हाइट लेबलिंग में। पहले तो भैया बल्क सेल से उठती है मोटी की, आप ये जानते हो कि कोई भी डील होती है वो 1 लाख से लेकर 1 करोड़ 2 करोड़ की भी होती है, और अभी रिसेंटली सिग्मा यूनिवर्सिटी की हुई है आपके यहाँ। तो ये एक बड़ी कमाई होती है, एक बड़ी मोटी आपका इंसेंटिव बनता है। दूसरा, डील पूरी सपोर्ट व्हाइट लेबलिंग टीम देती है, आपको सिर्फ मीटिंग करानी होती है बस, उसके बाद उनसे फॉलोअप लेना है और सारी कार्रवाई हम करते हैं। कोड रिवर्सल अगर आपका एप्लीकेबल है वो आपको मिल जाता है, आपको टीएमसी में डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है। पैसिव इनकम, हाँ ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है भैया, ये समझ लेना, पैसिव इनकम। अब पैसिव इनकम क्यों बोल रहा हूं मैं, अब सुनिए मेरी बात। ये एक इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको साल दर साल ऑटोमेटिकली इंसेंटिव दिलवा सकता है। एग्जाम्पल बताता हूं, ये मानिए कि अगर आपकी कोई डील हुई, जैसे मैं एग्जांपल आपको लेटेस्ट डील का देता हूं सिग्मा का। अभी सिग्मा की डील हमारी 3 साल की है, तो पहले साल में जो पेमेंट आएगी उसमें उसको इंसेंटिव आईबीसी को मिल जाएगा। दूसरे साल जब ये डील रिन्यू होगी तो सेकेंड ईयर में आपको कुछ नहीं करना, वो डील रिन्यू होते ही आपको सेकेंड ईयर में भी वो इंसेंटिव मिलेगा, और तीसरे साल में फिर मिलेगा, और अगर ये आगे बढ़ता गया तो आपको ऑटोमेटिकली मिलता जाएगा। सुना है कभी ऐसा प्रोडक्ट आपने? आप कोई भी एक प्रोडक्ट बेचोगे और कोई भी इंसेंटिव सिर्फ एक बार मिलता है आपको, लेकिन इसके अंदर एक पैसिव इनकम मॉडल है, जैसे जैसे डील रिन्यू होती जाती है आपको इंसेंटिव ऑटोमेटिकली मिलता जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा इसमें जो बेनिफिट है जो किसी और प्रोडक्ट में आपको नहीं मिलेगा। ये इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे अवेलेबल भी है। तो ये आईबीसी का इंसेंटिव स्लैब है जो 17% से शुरू होता है और 23% तक जाता है। हर 10 लाख के ऊपर स्लैब बदल जाता है, कुछ 10 लाख तक की डील होगी 17% है, 10 से 20 लाख होगी तो 18.5 है, फिर 20 है 21.5 और मैक्सिमम 23% तक जाता है। ओके, कुछ सक्सेस स्टोरीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर। अभी ये रिसेंट डील है, आपने उस दिन देखा होगा 173वां जो अपना रेटिंग सेशन था, वहां पर हमने इनको रिकॉग्नाइज भी किया था। हार्दिक ठक्कर है और ये हमारे बलभद्र सिंह जी, ये दोनों को इन्वाइट किया, तो इनके साथ मिलके हमने इनके लिए 1.8 करोड़, कितना 1.8 लाख नहीं बोला मैंने, 1.8 करोड़ की डील, ऑलमोस्ट 1.25 करोड़ की डील हम लोगों ने इनके साथ मिलकर साइन की है। सिग्मा यूनिवर्सिटी के एक बड़ा रेवेन्यू है। ये डील है, ये भी एक 20 लाख की डील थी। मुझे इसके बारे में बताते हुए काफी अच्छा लगता है क्योंकि ये शुभम चौहान जो थे, ये कोल्हापुर के रहने वाले आईबीसी हैं। ये नए नए आईबीसी बने थे, मैं तो कहूँगा आपको अच्छा लगेगा सुन के। इनका मुझे फोन आया, ये लॉकडाउन की बात है 2021 की, इनका मुझे फोन आया कि सर एक ये लीड है मेरी व्हाइट लेबलिंग की, इसमें मुझे मीटिंग करानी है। उन्होंने मीटिंग कराई, उसके बाद ये भूल गए, करीबन 20-25 दिन बीत गए, और जब हमने इनको एक दिन सुबह फोन किया, मैंने बोला शुभम जी आपकी ना डील फाइनल हो चुकी है। अच्छा सर, अच्छा बताइए सर कितने की डील है? मैंने बोला सर 20 लाख रुपए की। शिवम जी फोन पे रोने लगे, लिटरली रोने लगे, अरे यार सर मैं तो अभी आईबीसी बना और 20 लाख रुपए की डील है, मेरा इंसेंटिव कितना होगा? इनको 4 लाख रुपए मिला इंसेंटिव। सोचिए, तो इमेजिन कीजिए इस तरह की डील्स होती है हमारे पास। व्हाइट लेबलिंग की डील अभी 9 लाख रुपए की हमने एक और की, ऐसे बहुत सारी हैं, 5 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, अलग अलग चलती हैं। ये प्राची और दीपा जिसके बारे में आपको बात कर रहा था, ये मैंने स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, इन दोनों के नंबर नोट कर लीजिए आप और इनसे बात कीजिए अपनी लीड्स को लेकर। तो ये आपको मेरा स्लॉट देंगी, वो स्लॉट के अकॉर्डिंगली हम लोग आपके क्लाइंट के साथ मीटिंग करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर रोकता हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इनके दोनों के नंबर्स यहाँ पर मेंशन है। अब 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए, हो सकता है यहाँ पे आपके पास बहुत सारे सवाल होंगे कि 3 सवाल जो होते हैं बड़े आम होते हैं, अक्सर सारे आईबीएस के माइंड में होते हैं। पहला आता है कि व्हाइट लेबलिंग की लीड कहां से आएगी,
भैया लीड कहाँ से मिलेगी ये तो बता दो। ठीक है, तो व्हाइट लेबलिंग की लीड आपको मिलेगी दो तरीके से। पहली बात, देखिए आप आईबीसी बने, आप डीएमटी कर रहे हैं, आप डीएमटी आपको करना है भैया, 100 लीड लाओगे तो 1 लाख रुपए का रेवेन्यू है, ऐसा आपको पता है कि साइंस है सेल्स की। तो आप जब डीएमटी कर रहे हो, लीड जनरेशन कर रहे हो, तो आप लीड की प्रोफाइलिंग करते हो। आप देखते हो कि भैया ये बिजनेसमैन है, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, करते हो ना। तो जो बिजनेसमैन है तो वो बिजनेस क्या करता है आप पूछोगे, समझोगे, तो आपको समझ आएगा कि भैया वो बिजनेसमैन है, उसके पास कंपनीज हैं, उसके पास एम्प्लॉइज हैं। तो आप उसको आईबीसी बना सकते हो, लेकिन साथ साथ आपके माइंड में, दिमाग में सीधा आएगा, एकदम सिग्नल दौड़ेगा कि भैया इसके एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग के लिए मैं इसकी मीटिंग करवा सकता हूँ, व्हाइट लेबलिंग के लिए भी। तो पहला तो सोर्स वहां से आ जाएगा। दूसरा सोर्स है आपका खुद का मोबाइल। आपके मोबाइल में 1000-1500 कॉन्टेक्ट तो होंगे, हर एक के मोबाइल में होते हैं। मेरे मोबाइल में करीबन 3000 कॉन्टेक्ट है एक्टिव में। तो अभी तक क्या आपने कॉन्टेक्ट को, आपने नंबर को ऐड किया और भूल गए। अब आपको क्या करना है, वो कोने में बैठ जाना है और फोन के एक ही नंबर को सोचना है कि नंबर को मैंने सेव किया था, क्यों किया था, ये कहाँ मिला था मुझे आदमी, ये कौन है। तो आपको समझ आएगा कि यार ये तो मेरी बुआ का बेटा है, इसका अपना कोई स्कूल है, या इसके पिताजी जो है वो किसी कॉलेज में प्रोफेसर है। ओ, तो ये मेरे को हेल्प कर सकते हैं वहां पे कॉन्टेक्ट में। तो ये कहने का मतलब ये है, आपके खुद के मोबाइल के कॉन्टेक्ट। और मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूँ, अगर आपने 200 कॉन्टेक्ट को भी देखा ना, उसमें से आपके 10% यानी 20 कॉन्टेक्ट ऐसे निकल आएंगे जो आपके लिए लो हैंगिंग फ्रूट है। पहले इनसे बात कर लेना। हो सकता है कोई ना कोई किसी स्कूल कॉलेज से जुड़ा हो, इंस्टीट्यूट से जुड़ा हो, कोई कंपनी हो उसकी, आपको अपने आप समझ आएगा। तो वहां से भी आप कर सकते हो। उसके अलावा आपके एरिया की जो डायरेक्टरी होती है उसको ले लीजिए, उसमें बहुत सारी कंपनीज के एड्रेसेस, नंबर्स वगैरह होते हैं, आप जाके मिल सकते हैं और बात कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में डेफिनेटली थोड़ा आपको पे लेना पड़ेगा और जाना पड़ेगा, जाके मिलना पड़ेगा। जब तक मिल के बैठोगे, बात करोगे, डिस्कस करोगे, तब ज्यादा बेटर हो पाएगा। क्योंकि देखिए बड़ी डील है, थोड़ा सा एफर्ट तो आपको भी डालना पड़ेगा। ठीक है, और आपको मैंने बता दिया कि इंस्टीट्यूशन और कंपनी लीड में बात किससे करनी है। तो मैंने आपको बता दिया कि कॉलेज में जाओगे किससे बात करनी है, एडमिशन डायरेक्टर और प्लेसमेंट हेड जो होते हैं कंपनी में, तो आप जानते हैं कंपनी के मालिक से बात करनी है, या आपको कंपनी के ऑपरेशन सेट में जाते हैं उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, मीटिंग कैसे शेड्यूल करनी है हेड ऑफिस के साथ, ये भी मैंने आपको पूरा बता दिया कि दो देवियां जो हैं हमारे साथ, प्राची और जो दीपा है, मैं उनको प्यार से जो है लक्ष्मी और सरस्वती बोलता हूँ। तो आप उनसे बात कर सकते हैं, अपनी अपनी मीटिंग शेड्यूल कराइए, बाकी हम मीटिंग लेंगे उनसे डायरेक्टली। तो यहाँ पर मैं अपने जीवा को विराम देता हूँ, यहाँ पर मैं प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ। अगर आपको कोई सवाल है तो यहाँ पर आप फटाफट से आप टाइप कर सकते हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि उन सवालों को